हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स डोगा हाजिर है। डोगा हाजिर है। हर तारीख के बाद एक दूसरी तारीख आती है चली जाती है। ये नियम बदस्तूर जारी रहता है, मगर इनमें से कुछ तारीखें यादगार बन जाती हैं, क्योंकि कुछ सांसें अपने कर्तव्यों, अपनी कुर्बानियों, अपने दृढ़ संकल्प और अपने महान कामों की स्टैंप उन तारीखों पर लगाकर इस संसार से विदा होती हैं। ऐसी ही एक तारीख है 2 अक्टूबर, जो हर भारतीय के लिए सिर्फ एक तारीख या दिन नहीं बल्कि उसका गौरव भी है। पोरबंदर में पैदा होने वाला मोहनदास करमचंद गांधी नाम का ये चंदन तब किसे पता था कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक दिन भारत के ललाट पर आज़ादी का तिलक लगाएगा। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन। इस दिन केक नहीं खाया जाता, कसम खाई जाती है कि हम बापू के दिखाए अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। आज कई सामाजिक संस्थाओं ने भी बापू के मार्ग पर चलने की अपील लोगों से की है। हम आपसे वर्ष के 365 दिनों में से सिर्फ एक दिन मांगते हैं। कम से कम आज कोई हिंसा ना हो, आज किसी पर किसी का हाथ ना उठे। आज हम अपने अंदर भरी हिंसा का गिफ्ट बापू को देंगे, बदले में बापू से अहिंसा का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि बापू ने हिंसा लेकर अहिंसा दी है। मुझे माफ कर दे पार्वती, कम से कम आज के दिन शराब पीकर मैं तुझे नहीं पीटूंगा। ठीक है जी, आज मैं भी आपको जला हुआ खाना नहीं खिलाऊंगी। सामाजिक संस्थाओं की अपील को प्रशासन ने भी अपने स्रोतों से प्रचारित किया। आज अगर आपका किसी हिंसा से पाला पड़े तो अपने मन को बापू की लाठी की तरह मजबूत बनाना, पर हिंसा ना करना। स्कूली बच्चे भी इस अभियान में शामिल थे। हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, आज नहीं, आज नहीं। मोनिका उस वक्त सूरज के साथ लॉइन जिम में थी। सूरज देखो, छोटे छोटे बच्चे आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हिंसा न करने की अपील कर रहे हैं। अच्छा है, इसलिए मैं भी आज शाकाहारी खाना खा रहा हूँ, क्योंकि मांसाहार भी तो पशुओं पर की गई हिंसा का ही एक रूप है। वाह, क्या गोभी का पराठा। सूरज, मेरे और तुम्हारे जैसे लोग ही इस अपील पर ध्यान देंगे। अपराधी प्रवृत्ति के लोग अभी भी हिंसा से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी रग रग में हिंसा कूट कूट कर भरी है। मैंने यहाँ लंच पर तुम्हें दूसरे लोगों की चिंता के लिए नहीं बुलाया। तुम यहाँ सिर्फ मेरे और अपने बारे में सोचो, और इस आइसक्रीम के बारे में सोचो। अगर ये पिघल गई तो खाने की बजाय पीनी पड़ेगी। ओह, मोनिका ने आइसक्रीम मुंह में रखी। यू चीट। सूरज, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। नो वायलेंस प्लीज। तुमने अभी अभी कहा था कि तुम हिंसा नहीं करोगी। मोनिका दांत भींच कर रह गई, और उसी पल जैसे उसके मुंह का जायका खराब हो गया। इस आइसक्रीम में तो नमक भरा है। ओह, शायद मैंने रायती की जगह आइसक्रीम पर छिड़क दिया। देखो, तुम मान नहीं रही हो, क्योंकि गुस्से की मक्खी अभी भी तुम्हारी नाक पर बैठी है। अब गुस्सा छोड़ो, क्योंकि कॉफी तुम्हें ही बनानी है। आज तुम बच गए सूरज, वरना टेबल का एक एक बर्तन में तुम पर खींच खींच कर मारती। सचमुच गांधी जी ने बचा लिया। जय अहिंसा। जल्दी ही मोनिका कॉफी बनाकर ले आई। अब जल्दी से कॉफी पीकर मुझे घर छोड़ने चलो। ओके मोनिका। इसमें यह कष्ट तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। आखिर तुम मेरी होने वाली पत्नी जो हो। ओह, थू थू। क्यों, क्या हुआ? इसमें चीनी की जगह नमक भरा है, सारा मुंह कड़वा हो गया। समझ गया, तुमने मेरी नमक वाली आइसक्रीम का बदला ले लिया। मोनिका की बच्ची, यू चीटर। अरे रे, कॉफी गर्म है, मेरे ऊपर गिर गई तो खामखा हिंसा हो जाएगी। आज तुम भी बच गई, वरना मैं तुम्हारी चुटिया उखाड़ फेंकता। कॉफी तो थूक दी, अब गुस्सा भी थूक दो, क्योंकि अभी मेरे कप में बहुत सी कॉफी बची हुई है। और कहते हैं कि एक दूसरे का झूठा खाने या पीने से प्यार बढ़ता है। अब ले भी लो प्लीज। तुमने ही तो कहा था कि गुस्सा भी हिंसा का ही रूप है। ठीक है, लाओ। सूरज का दिन तो मोनिका के साथ ऐसी चुहलबाजियों में अहिंसा में कट गया। लेकिन रात का क्या होगा, जब सूरज छिप जाएगा और डोगा उदय होगा। डोगा के साथ उदय होंगे उसके हथियार। उदय होगा उसका वो अतीत जो ममता की बजाय जुल्म की छाव में पला। उदय होगा वो जज्बा जो एक इंसान में सिर्फ इंसानियत को देखना चाहता है। इतनी सारी चीजें मिलकर क्या डोगा के हाथ को हिंसा करने से रोक पाएंगी? क्या रोक पाएगा डोगा? जब उसकी सुर खा के किसी पर हिंसा होते देखेंगी, नहीं, छोड़ दे शैतान, इस गठरी को छोड़ दे। इसमें रुपए नहीं है, इसमें मेरी बेटी के सपने हैं, उसे दुल्हन बनाने का मेरा अरमान है। गठरी छोड़ दे बुढ़िया। अगर तू तिल्ले के हाथ मर गई तो रुपए तेरे किसी काम नहीं आएंगे। रुपए तो तेरे भी किसी काम नहीं आएंगे अगर तू मेरे हाथों मारा गया तो। टोका, आज 2 अक्टूबर ना होता तो मेरी बंदूक का सीना गोलियों से खाली हो गया होता, और तुम्हारा आत्माओं से। माफ कर दो टोका। अगर पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो माफ कर दूंगा। आज माफ कर दूंगा, पर कल नहीं। कर लेंगे डोगा, कर लेंगे। आज ही कर लेंगे। डोगा, चलने को हुआ। मुझे अपने भगवान के पांव छू लेने दो। अरे रे, क्या करती हो?
माँ तो खुद जीवन दाता होती है, भगवान का दूसरा रूप। उसे ना तो भगवान के सामने अपना सिर झुकाने की जरूरत है, न किसी इंसान के सामने। जा बेटा जा। गरीबी और जमाने की ठोकरों ने मुझे बूढ़ी कर दिया, पर तुझे आशीर्वाद है इस बूढ़ी का। तेरी बंदूक की गोलियां जुर्म की छाती से टकरा कर कभी बूढ़ी नहीं होंगी। जुर्म जवान रहेगा तो डोगा की गोली को भी जवान बने रहना होगा। मगर डोगा चाहता है बापू की कम से कम आज मेरी गोली किसी के खून के छींटे न उड़ाए। इसलिए डोगा की कोशिश भी जारी थी और छोपिया की भी। क्या क्या बोला? छोपिया से पाव भाजी के पैसे लेगा तू? ओ पहाड़िया रे, इसे समझा रहे इसे कि आज 2 अक्टूबर है। समझ जाना बाप। समझता काय को नहीं है रे तू? छोपिया भाई से पैसे नहीं लेने का क्या? गलती हो गई पहाड़िया। छोपिया भाई, ये समझ गया। शाम को छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए थे और मुझसे कह रहे थे कि अंकल आज हिंसा मत करना। इसे बोल कि अगर ये पैसा मांगेगा तो मेरे हाथों खामा खा हिंसा हो जाएगी। बाप समझा? समझा इसको बापू? समझना उसे नहीं, तुझे है छोपिया। तो कहा तू, अगर तू आज वाकई हिंसा नहीं चाहता तो पाव भाजी के पैसे उसे दे दे, क्योंकि किसी का माल जबरदस्ती हजम करना भी हिंसा है। और अगर तूने उसे उसके पैसे नहीं दिए तो मेरे हाथों भी आज खामखा हिंसा हो जाएगी छोपिया। चल, जेब में हाथ डाल, अपना बटुआ निकाल। मेरे पास बटुआ नहीं है। मैंने कभी जेब में पैसे रखे ही नहीं डोगा, क्योंकि मुझे कभी पैसे देकर कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो जेब में सिर्फ ये रिवॉल्वर रखता हूँ। और तुझे तो पता है कि रिवॉल्वर में गोलियां होती हैं, जो अगर लग जाए तो जान चली जाती है, जैसे कि अब तेरी जाने वाली है। नहीं, रुक जा पाव भाजी वाले। गरम तेल छोपिया पर मत डाल। चाहता तो पलक झपकते ही अपनी गोली छोपिया की खोपड़ी को पार करा देता डोगा। पर डोगा की कोशिश थी कि आज हिंसा ना हो। आज चाल चली थी उसने। छोपिया ने घबरा कर गर्दन पाव भाजी वाले की तरफ घुमाई थी कि डोगा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी रिवॉल्वर का चैम्बर खोल डाला। खटाक! अगर आज 2 अक्टूबर ना होता छोपिया तो मैं तेरी रिवॉल्वर का चैम्बर खोलकर गोलियां नहीं, तेरी खोपड़ी अपनी गोली से खोलकर तेरा भेजा बाहर निकाल देता। तू कह रहा था कि तेरे पास बटुआ नहीं है, पैसे नहीं रखता ना तू? तो फिर उतार ये कपड़े। इन्हें बेचकर पाव भाजी का हिसाब चुकता हो जाएगा। अब दफा हो जाए यहां से। मुड़कर इस तरफ मत देखना, वरना इधर मेरी बंदूक की आवाज गूंजेगी, उधर तुम्हारी चीखें। लो भैया, तुम्हारी हलाल की कमाई का पैसा इन्हें बेचकर जरूर तुम्हें मिल जाएगा। तुमने छोपिया का जो हाल किया है, उम्मीद है कि उसके बाद वो इधर लौट कर नहीं आएगा। और यही मेरा पाव भाजी की कीमत है डोगा। तुमने मेरे अलावा इन गरीब खोमचे वालों की भी मदद की है डोगा। डोगा, इस एहसान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाए हैं। ये बड़ा पाव, ये भेल पूरी। डोगा, इन्हें लेने से इनकार मत करना। डोगा ने वो सब चीजें चटकारे ले लेकर खाई। प्यार से तो कोई जहर भी दे तो वो भी मेरे लिए अमृत है। वाह, इन चीजों में मेरे प्रति अपनी भावनाओं का जो स्वाद तुमने भरा है वो वाकई लाजवाब है। और अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अपराध का जो जहर छोपिया जैसे दूसरे गुंडों ने समाज में भर दिया, उसका स्वाद उन्हें भी चखाना जरूरी है। काश हमारे मुल्क की पुलिस भी डोगा जैसी होती। नकारा हो चुकी मुंबई पुलिस की वर्दी को डोगा की वर्दी से बदल देना चाहिए। वर्दियां बदलने की जरूरत है, पर पुलिस की वर्दी डोगा की वर्दी से नहीं। लालच की वर्दी ईमानदारी की वर्दी से, गद्दारी की वर्दी फर्ज की वर्दी से, अन्याय की वर्दी न्याय की वर्दी से, और शैतानियत की वर्दी इंसानियत की वर्दी से। मगर डोगा जानता था कि वर्दियां बदलना एकदम आसान नहीं है, क्योंकि लालच, गद्दारी, अन्याय और शैतानियत की वर्दियां ज्यादा लोगों ने पहनी हुई हैं। रात के 11 बज चुके हैं। ठीक 1 घंटे बाद अहिंसा की अपील का वक्त खत्म हो जाएगा। मैं दुआ करता हूं कि मेरा 1 घंटा और बिना किसी हिंसा के गुजर जाए, लेकिन शायद ये मुमकिन बना रहने वाला नहीं था। उसके कदम उस ओर बढ़ रहे थे जहां उसे अपनी बंदूक का मुंह खोल देना था। मेरे बाप को फांसी की सजा देकर मुझे अनाथ कर दिया तूने प्रकाश कुमार। जज की कुर्सी पर बैठकर मेरे बाप की जिंदगी और मौत का फैसला तो तूने कर दिया, पर देख, मैं जज की कुर्सी पर नहीं बैठा हूं, मगर फैसला तुम्हारी जिंदगी और मौत का मैं भी करूंगा। ठा ठा ठा, तेरे बेटे को अभी इसी वक्त अनाथ बनाकर कचरे की पेटी में फेंक दूंगा। पापा पापा। गोली निश्चित रूप से जज प्रकाश कुमार की छाती की कई हड्डियां तोड़ती हुई निकल जानी थी, मगर डोगा के कंधे का लोहा बीच में आकर टकरा गया। तेरे आखिरी शब्द मैंने सुन लिए लीडर। मैंने तो हत्यारे बाप की फांसी की खबर पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ी थी। प्लान! 2 मासूम बच्चों को फिरौती के लिए किडनैप करके उनकी गला घोटकर निर्मम हत्याएं कर दी थी उसने। अगर उसे फांसी न मिलती तो डोगा को गुस्सा चीर डालता उसका सीना। जज प्रकाश कुमार की कलम ने जो फैसला लिखा था वो इंसाफ था,
और जब इंसाफ के रूप में किसी हत्यारे बाप को मौत मिलती है तो उसकी औलादें अनाथ नहीं होती, वो बदनसीब होती हैं। और ऐसा ही एक बदनसीब बेटा तू भी है। उसी हत्यारे बाप का खून तेरी भी रगों में बह रहा है, इसलिए इंसाफ के हाथों को भी काटने चला आया तू। जज साहब पर गोली चलाकर तू उनके इस मासूम बेटे को अनाथ नहीं बना रहा था लीडर, बल्कि उन सैकड़ों हजारों लोगों को अनाथ बना रहा था जो न्याय की चौखट पर खड़े इंसाफ के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चाहता तो दूर से ही तुम सबकी खोपड़ी में बारूद भरकर इस काली तारकोल की सड़क को तुम सबके खून से लाल कर देता, मगर घड़ी की सुइयों ने मेरी उंगलियों को थाम लिया, क्योंकि अभी भी 12 बजने में आधा घंटा बाकी है। बस आधा घंटा और अहिंसा के उस पुजारी के लिए मैं अपनी बंदूक का मुंह चुप रखना चाहता हूँ। अपने गुस्से, अपने जुनून को गांधी नाम की इस लगाम से बांधे रखना चाहता हूँ। बस आधा घंटा और। बच्चे को छोड़ दे और चला जा लीडर, अपनी फौज को लेकर यहां से चला जा। आधे घंटे का राज तू राज रखता डोगा तो शायद मैं तेरे डर से वापस चला भी जाता। तूने गलती कर दी। मुझे अहिंसा वाला राज नहीं बताना चाहिए था। चिंग बांग। उफ। उस गोली के धमाके के साथ इस दर्द खड़े लोगों का मस्तिष्क साए साए कर उठा, मगर सब कुछ इतने अप्रत्याशित ढंग से हुआ कि डोगा चाहकर भी उन गोलियों को मात नहीं दे पाया। चिंग चिंग बांग। मगर शायद गोलियां उन्हें मौत देने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि दोनों कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े थे। लीडर अपनी मनमानी कर गुजरा था। मैंने अनाथ कर दिया तेरे बच्चे को जज प्रकाश कुमार। फेंक दो इसे कचरे की पेटी में। इधर से बच्चा कचरे की पेटी की तरफ उछला और उधर से डोगा। बस बस इंतहा हो गई मेरी अहिंसा की गांधी जी। मेरे अहिंसा के व्रत ने आज 2 जाने ले ली। इस बच्चे को अनाथ कर दिया। अब मेरे हाथ नहीं रुक सकते। अब ना तो मैं 12 बजने का इंतजार कर सकता हूं, ना ही मेरी बंदूक। अब डोगा कभी अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकता, एक पल के लिए भी नहीं। च्यूम च्यूम। क्योंकि वो एक पल किसी निर्दोष इंसान पर हिंसा का कारण बन जाएगा। च्यूम च्यूम। मेरे पास उन मुजरिमों को हाँकने के लिए तेरे जैसी सब्र की लाठी नहीं है गांधी, क्योंकि मेरा सब्र जज जज प्रकाश जैसे लोगों का खून बनकर उनकी नसें फाड़ डालेगा। डोगा का नाम हिंसा का पर्यायवाची बन चुका है। आज की रात भले ही 12 न बजे हो, लेकिन लीडर जैसे खूनियों में डोगा के नाम की साख में गिरने नहीं दूंगा। गोलियों के भीषण धमाके के साथ ही उस क्षेत्र में भीषण सन्नाटा छा गया। मैं तेरा गुनाहगार हूं बच्चे। तुझे अनाथ मैंने बनाया है। कम से कम मुझे अहिंसा के व्रत का पालन नहीं करना चाहिए था। बोल, तू मुझे क्या सजा देगा? मगर किस्मत को रहम आ गया था डोगा पर। आह, ओह, ये मरे नहीं है, जिंदा है। तू अभी अनाथ नहीं हुआ बच्चे। डोगा जैसी किस्मत लेकर पैदा नहीं हुआ तू। फिर चिल्लाया, कोई है? मेरी आवाज सुनो। अगर इस बस्ती में कोई डॉक्टर है तो फौरन बाहर निकले। 2 मासूम जिंदगियों का सवाल है। डॉक्टर बाहर निकले और 2-2 निकले। घबराओ नहीं डोगा, तुम इन लोगों के लिए अपनी जान पर खेल सकते हो, तो क्या हम इन लोगों की जान बचाने की कोशिश नहीं कर सकते? इन्हें बचाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे डोगा। मगर वह रात डोगा की जिंदगी में एक तूफान लाने वाली थी, क्योंकि बड़ी तेजी से वह खबर हर ओर फैल रही थी। डोगा ने अहिंसा के व्रत का पालन नहीं किया, प्रशासन की बात नहीं मानी, मासूम बच्चों की अपील को ठुकरा दिया उसने। 2 अक्टूबर के आखिरी घंटे में शांति व अहिंसा के मसीहा को डोगा ने खून के छींटों से अपनी श्रद्धांजलि दी। थू है डोगा पर। लॉइन जिम, ये देखो, पढ़ो। सारा शहर डोगा पर थू थू कर रहा है। वो बच्चे जो डोगा को मुंबई का असली हीरो मानते हैं, आज नफरत से कह रहे हैं कि डोगा शहर का सबसे बड़ा खलनायक है। डोगा सब्र क्यों ना रख पाया? सिर्फ आधा ही घंटा तो बचा था। 2 अक्टूबर की रात बीत जाती, कम से कम उस दिन खून के छींटे ना उड़ते जिस दिन शांति व अहिंसा का पुजारी पैदा हुआ। मत भूलिए अदरक चाचा की शांति और अहिंसा का वही पुजारी हिंसा के ही बारूद का शिकार होकर मारा गया था। उसके हत्यारे को वो पुजारी अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ा पाया था। हाथ में बंदूक लेकर चलने वाले लोगों से आप अहिंसा की उम्मीद रख भी कैसे सकते हैं? लोगों ने डोगा की बंदूक के धमाके तो सुने, मगर हिंसा की गोलियों से पैदा हुई चीखें नहीं सुनी। एक अनाथ होते बच्चे की कराहें नहीं सुनी। उसके वो आंसू नहीं देखे जो अपना भविष्य कचरे की पेटी में पड़ा देखकर बह रहे थे। हाँ, डोगा ने हिंसा की है। 2 अक्टूबर की रात डोगा ने हिंसा की है। अपनी गोली से पूरे मुंबई की शांति के परखच्चे उड़ा दिए डोगा ने। मगर उसके दिल को सुकून मिला है, क्योंकि उसने उस बच्चे को कचरे की पेटी से उठाकर वापस उसके माँ बाप की गोद में लौटा दिया। एक इंसाफ पसंद जज की जान बचाने का गौरव मिला है डोगा को। यह तसल्ली मिली है कि लालच के इस बाजार में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में इंसाफ और शख्स के रूप में जिंदा होगा। शैतानों का खून बहाकर डोगा ने तो अपना फैसला कर दिया, क्योंकि वो डोगा और उसके कानून की अदालत थी। मगर अब डोगा लोगों की अदालत में जाएगा। हाँ अदरक चाचा, डोगा रात का भक्षक है।
अक्सर रात को बाहर निकलता है, मगर आज डोगा दिन में बाहर निकलेगा। अपने हथियारों सहित निकलेगा डोगा, क्योंकि डोगा चाहता है कि लोग डोगा को खुद ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दे, जो 2 अक्टूबर के दिन भी हिंसा से बाज नहीं आया। रो मत मोनिका, रो मत। डोगा को उन लोगों को जवाब दे लेने दो जो उस पर थू थू कर रहे हैं, क्योंकि डोगा पैदा ही इन्हीं लोगों के लिए हुआ है। अगर यही लोग डोगा के नाम पर थू थू करेंगे तो डोगा के वजूद की कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाएगी। दरअसल यही तो मैं चाहता था, इसलिए ही तो वो खबर मैंने सूरज को सुनाई थी। यूं तो मुंबई की हर सुबह सूरज की किरणों के साथ ही रोशन होती है, मगर आज ये सुबह हुई थी डोगा के आगमन के साथ। डोगा? ये तो डोगा है। यही है डोगा जिसने 2 अक्टूबर की रात को खून से रंग दिया। डोगा? डोगा? हाँ, तुमने सच कहा। मैंने बीती रात को खून से रंग दिया। उसकी सजा पाने के लिए आज दिन में आप लोगों की अदालत में आया हूं, क्योंकि डोगा तभी जिंदा रहेगा जब आप लोगों का साथ उसे मिलेगा। आप लोगों की नफरत लेकर डोगा जिंदा नहीं रहेगा। लो, आज आप लोगों के बीच डोगा हाजिर है। मुझसे मत डरो, मेरे हथियार को देखकर खौफ मत खाओ, क्योंकि इन्हें मैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए उठाता हूं, इंसाफ की रक्षा के लिए उठाता हूं। लो, हथियार फेंक दिए मैंने, क्योंकि मुजरिम अदालत के कटघरे में हथियार लेकर खड़े नहीं होते। आओ, बढ़ो आगे। मेरे चेहरे से मेरा मास्क नोचकर कानून के प्रति अपनी वफादारी का सबूत दो। जकड़ लो मेरी कलाइयां, मुझे गिरफ्तार कराने में पुलिस और प्रशासन की मदद करो। मैंने एक अक्षम्य गुनाह किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन मैं खुद को कानून के हवाले नहीं करूंगा। ये काम आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं आपकी अदालत में आया हूं। देख क्या रहो, बढ़ो आगे। एक आवाज उठी, ये तो सुनहरी मौका है, डोगा को गिरफ्तार कराने आया है। पकड़ लो उसे, हमेशा के लिए पुलिस का सरदर्द खत्म हो जाएगा। बेवकूफों, मुंह क्या देख रहे हो? करोड़ों का इनाम है इस पर, पकड़ लो इसे। तिल्ले का हाथ डोगा के मास्क की तरफ बढ़ा। डोगा, ये तूने अच्छा नहीं किया। आत्महत्या क्यों करने चला आया तू? अब मैं तेरा मास्क नोचकर सबके सामने तेरा चेहरा नंगा कर दूंगा, फिर तू कभी डोगा नहीं बन सकेगा। मगर तिल्ले का हाथ डोगा का मास्क नहीं नोच पाया। उससे पहले ही उस बूढ़ी माँ के नाखून ने नौच दिया तिल्ले का चेहरा। ठहर जा, रुक जा शैतान, मत नोच डोगा का चेहरा, क्योंकि वो डोगा ही था जिसने कल रात मेरी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखे रुपयों को बचाकर एक माँ की भावनाओं और इच्छाओं का खून बह जाने से रोका था। और यह हिंसा नहीं थी। मारो मारो इन्हें, डोगा जिंदा रहेगा तो हम लोग भी जिंदा रहेंगे। ये बुढ़िया तो पागल है, सटिया गई लगती है। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो। देखो, सुना नहीं तुमने? तिल्ले नाम का वो गुंडा कह रहा था कि मुझ पर करोड़ों का इनाम है। तुम ले क्यों नहीं लेते वो इनाम? हाँ हाँ, वो सारा इनाम मैं लूंगा डोगा। 6 रुपया लेगा वो सारा इनाम, तेरे ही हथियारों से तुझे भून कर। डोगा तो खामोश खड़ा था, मगर उसी वक्त कहीं से सरसराए वो छुरी, कांटे, कांच की प्लेटें, साए साए ठक, और मिर्च का पाउडर। डोगा को खत्म करेगा तू? खत्म तो तेरे जैसे शैतानों को होना है। कल तक अपनी रगे काट काट कर अपनी मेहनत के खून पसीने से तुम्हारे पेट भरने पर मजबूर थे हम, मगर कल रात डोगा ने तुम्हारी उस छुरी की धार खुरदुरी कर दी, जिसका नाम डर था। डोगा को कुछ हो गया तो ये धार फिर से तेज हो जाएगी। मारो मारो। देर क्यों कर रहे हो? फैसला करने में इतनी देर क्यों? लो बेटे, तुम ही नोच दो मेरा मास्क। मैंने अहिंसा के व्रत की लाज नहीं रखी ना? शाबाश, हाथ आगे बढ़ाओ। बच्चे का चेहरा गुस्से में तन गया और हाथ डोगा के मास्क से टकराया उसे नोच देने के लिए, मगर ठहरो ठहरो, पहले मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? हाँ हाँ। तो फिर नोच डालो डोगा का मांस, मगर इसके साथ ही अनाथ कहलाने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि हो सकता है कल को कोई बदमाश आकर तुम्हारे मम्मी पापा को गोलियों से सरेआम भून डाले। हाँ, कल रात मैंने देखा था वो खौफनाक दृश्य। अगर कल रात डोगा ना होता तो मैं अनाथ हो गया होता। गुंडों ने मार ही डाला था मेरे माँ बाप को। कल सुबह दूसरे बच्चों के साथ अहिंसा की अपील मैंने भी की थी, मगर उस दृश्य को देखकर मेरा खून ही उबल गया था। अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद उन दरिंदों को मार डालता। कल रात डोगा ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। जाओ डोगा, अगर इनमें से किसी ने भी तुम्हें छूने की भी कोशिश की तो सबसे पहले उसे मुझसे टकराना होगा। हाँ डोगा, जाओ। जनता की अदालत में आए हो ना तुम? जनता की अदालत ने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया। हम हिंसा के हिमायती नहीं है डोगा,
लेकिन एक जंग को ख़त्म करने के लिए सामने वालों को भी जंग का ऐलान करना ही पड़ता है। लोहा ही लोहे को काटता है। समाज में फैले अपराध के लोहे से टकराने के लिए डोगा नाम के लोहे की ज़रूरत है। भीड़ छट गई। जनता की अदालत में डोगा को इंसाफ मिल गया। इंसाफ के रूप में मुंबई वासियों का प्यार मुझे मिल गया, और यही प्यार तो मेरी शक्ति है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स डिंग डोंग डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।